अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं ज़ुबैर टेक्निकल टीवी। व्यूवर, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डीप फ्रीज़र की मुकम्मल वायरिंग किस तरीके से हुई होती है। तो अगर हमें करनी पड़ती है तो किस तरीके से करेंगे, और कंप्रेसर को सप्लाई किस तरह जा रही होती है, कैसे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा होता है, और पंखे को, डोर लैंपों को कैसे जा रही होती है सप्लाई। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, आपने गौर से देखना है ताकि बात की समझ आ सकें। ठीक है, ये हमारी है मेन वायर 220, जिसके आगे प्लग लगा होता है, हम शू लगाते हैं। ये वायर आ रही है सीधी इस जगह पे। ठीक है, एक थर्मोस्टेट में जा रही है, थर्मोस्टेट के 3 नंबर पॉइंट पे। ठीक है, और ये है न्यूट्रल। कंप्रेसर की जगह पे हम आपको ये लैंप के कनेक्शन करके बताएंगे ताकि ये ग्लो हो, आपको पता चले कनेक्शन ये कैसे ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, कंप्रेसर की आवाज़ से आपको सही पता नहीं चलेगा। पंखे के भी कनेक्शन करेंगे ताकि चलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये हमने उधर से निकाल ली है, इस साइड पे कर ली है ताकि आसानी हो समझाने में। और ये देखें, ये वायर आ रही है डोर लैंप जो होते हैं ऊपर, होल्डरों की वायर, ये सीधी ऊपर से आ रही है। और ये जो हमारे पास वायर है ये सीधी आ रही है थर्मोस्टेट पे मेन। ठीक है, इसको हम साइड पे कर देते हैं, डोर वाली वायर को एक मरतबा। ये हमारी मेन वायर आ रही है। ठीक है, न्यूट्रल और फेस। न्यूट्रल आ गई हमारी। अभी हम करेंगे न्यूट्रल की सारी वायरिंग। न्यूट्रल हर चीज़ को कॉमन दी जाती है। ये सबसे पहले हम न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल एक हमारे पास इधर आ गई है। तो न्यूट्रल हमने, ये जो कंप्रेसर की लाइट है और ये पावर की है, रेड और ग्रीन लाइट, इसको भी न्यूट्रल डायरेक्ट दी जाती है कॉमन ही। ये हम न्यूट्रल इस लाइट को भी चली गई हैं। ठीक है, उसके बाद ये न्यूट्रल ग्रीन लाइट को भी चली गई है, लेकिन ऑन नहीं होंगे अभी। जब हम फेस देंगे उसको न्यूट्रल के लिए इसके साथ नहीं ऑन होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, न्यूट्रल कोई भी चीज़ चलने वाली है तो उसको न्यूट्रल पहले कॉमन कर देंगे। ये दोनों लाइटें चलने वाली, इनको भी कॉमन कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास पंखे की वायर है, इसको भी हम न्यूट्रल दे देंगे। और हमारे पास बचता है कंप्रेसर। अगर हम कंप्रेसर के कनेक्शन करेंगे तो फिर इधर थिम्बल लगा के ये हम, ठीक है, तो कंप्रेसर की न्यूट्रल पे लगा देंगे। हमने आपको समझाने के लिए लैंप पे लगाए हैं, तो हम लैंप के कनेक्शन कर देंगे इधर। ये जो हमारा लैंप है, आर्जी तौर पे जो लैंप लगाया है ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारी वायर आती है, ये जो ऊपर डोर लैंप के लिए जा रही है। ठीक है, दरवाज़ों का जो होल्डर होते हैं उनमें जा रही होती है। तो ये भी न्यूट्रल हम लगा देंगे। न्यूट्रल हमारी हर चीज़ को चली गई है, इधर न्यूट्रल का काम हो गया मुकम्मल। लेकिन कोई भी चीज़ हमारी रन नहीं करेगी जब तक हम फेस ना देंगे। फेस ही सारा कंट्रोल हो रहा था इसमें। ये हमारी आ गई न्यूट्रल मेन में। ठीक है, न्यूट्रल की हमने सारी वायरिंग कर दी। ये हमारा फेस आ रहा है, फेस सीधा आ रहा है 3 नंबर पॉइंट पे। ये 3 नंबर पे ये देखें, ये डीप फ्रीज़र का जो थर्मोस्टेट होता है 2 पॉइंट वाला होता है। 3 नंबर और 4 नंबर इसमें यूज़ हो रहा होता है। 6 नंबर जो पॉइंट होता है, 6 नंबर, ठीक है, वो खाली होता है, ये देख सकते हैं आप। 3 नंबर पे आ रही है मेन वायर, और उधर से ही हमने मेन वायर एक पकड़नी है। ठीक है, ये हमने पकड़ लिया। ठीक, ये देखें, एक मेन फेस आ रहा है 3 नंबर पे, और उसी पॉइंट के साथ जंपर होके तो ये हमारी ये जो है रेड लाइट इसमें जाएगा, ताकि जैसे ही हमारा प्लग ऑन हो तो हमारी जो रेड लाइट है वो ऑन हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही प्लग ऑन करेंगे हमारी ये जो लाइट है ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये ऑन नहीं होगी क्योंकि थर्मोस्टेट हमारा ऑफ होगा। तो हमने क्या करना है, आउटपुट इसकी 4 नंबर कंप्रेसर का पॉइंट होता है। 4 नंबर पे हमने एक जंपर डाल के, तो सबसे पहले 4 नंबर की वायर एक आउटपुट लेंगे। ठीक है, आउटपुट जा रही है सीधे इस तरफ। ठीक है, तो आउटपुट पे हमने क्या करना है, ये जो पंखा होता है इसके कनेक्शन करने हैं फेस में। ठीक है, हमारा पंखा चलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, दूसरी तरफ फिर एक थिम्बल लगा के कंप्रेसर को फेस दे देंगे। तो लेकिन इधर हम आर्जी तौर पे ये लैंप लगा रहे हैं। तो अब हमें कंप्रेसर तो ऑन ऑफ होगा, लेकिन ये ग्रीन लाइट ऑन नहीं होगी। जैसे ही हमारा आउटपुट थर्मोस्टेट निकालेगा तो ये फेस इस साइड पे जाएगा, क्योंकि ये जो
रेड लाइट है ये मेन पे लगी हुई है। थर्मोस्टेट अगर ऑफ भी होगा ये लाइट चलती रहेगी, लेकिन आउटपुट जब तक ना निकालेगा ग्रीन लाइट नहीं ऑन होगी। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। और डोर जो होल्डर हैं उनको हमने न्यूट्रल दे दी थी, हमारा रह गया फेस। ठीक है, ये देखें ये वाली ऊपर वायर जो जा रही है इसका फेस रह गया। फेस अगर हम लगाएंगे आउट पे तो क्या होगा, जैसे ही हम कंप्रेसर ऑफ होगा, हमारा कट ऑफ हुआ होगा थर्मोस्टेट, तो ऊपर वाले लैंप भी नहीं ऑन होंगे। हमने क्या करना है, ये वाला फेस मेन में लगाना है। जैसे ही वो वायर आ रही है तो उसमें लगा देंगे हम फेस, तो हम छील के ठीक है इस जगह पे लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये फेस ऊपर वाले होल्डरों को भी चला गया, तो उसके बाद न्यूट्रल इसको भी मिल गई, न्यूट्रल इसको भी मिल गई। और जैसे ही हम प्लग लगाएंगे फेस इसमें आएगा, पावर की लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे थर्मोस्टेट ऑन होगा ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे कंप्रेसर कट ऑफ होगा तो ये ऑफ हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको इधर तक समझ लग गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, आपको ऑन करवा के चेक करते हैं पावर में। अब हमने क्या किया है, इसको 220 में हमने सप्लाई लगा दी है। अब हम इसके पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन की, जैसे ही ये देखें पावर ऑन की है, लैंप भी ग्लो कर रहा है, इसीलिए लैंप लगाया था। ये समझ लें हमारा कंप्रेसर है। अगर कंप्रेसर को वायरें लगाई होंगी तो समझ लें हमारा कंप्रेसर ऑन हो रहा है इस वक्त। ठीक है, और वो पंखा भी चल रहा है। तो जैसे ही अभी क्या है, हमारा थर्मोस्टेट ऑन हालत में है। तो अब हम इसको ऑफ़ करके चेक करते हैं। जैसे ही वो ट्रिप होगा, कूलिंग पूरी होगी, इसकी बेलो सेंस करेगी कि टेम्परेचर हमारा चेंज हो गया है। उसके बाद क्या करेगी, इसको कट ऑफ कर देगी इस तरह से। ठीक है, हमारा कंप्रेसर भी ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद जो पंखा है हमारा वो भी ऑफ़ हो जाएगा। जब तक वो सेंस करता रहेगा थर्मोस्टेट कि हमारी कूलिंग पूरी है, तो इसको ऑफ़ रखेगा। जैसे ही वो सेट टेम्परेचर के ऊपर आएगा तो वो उसको दोबारा चला देगा इस तरह से। ठीक है, ये देखें। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ज़ुबैर टेक्निकल टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।